नमस्कार मित्रों, अगर आप किसी भी सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी ही क्यों ना, या फिर किसी अन्य सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है। क्योंकि देश भर के तमाम जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उन सभी को एक ही चीज़ का इंतजार है कि हमारी तिमाही की पेंशन कब मिलेगी हमें। जी हाँ, देश भर के सभी पेंशन धारकों को इसी चीज़ का इंतजार है कि हमारे 3 महीनों की पेंशन की राशि कब आएगी हमारे खातों में। तो ये आज की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर आपकी पेंशन कब मिलेगी। जिन लोगों की पिछली पेंशन रुक गई थी उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको क्या करना है और क्या नहीं, क्या आपकी पेंशन के पैसे सरकार ने बढ़ाए हैं या फिर नहीं। तो सभी मेन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और हाँ, पेंशन मिलने से पहले इन कार्यों को पूरा कर ले वरना आपकी किस्त अटक सकती है। जी हाँ, सबसे पहले तो हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी पहले तो राशि नियमित रूप से उनके खातों में आ रही थी, लेकिन अभी काफी टाइम से, काफी महीनों से उनकी पेंशन उनको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार तकनीकी कारणों से भी हो सकता है, दस्तावेजों की कमी से हो सकता है, या आधार सत्यापन या फिर KYC की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राशि पहले तो मिल रही थी, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया है कि राशि उनके खातों में नहीं आई। आप सबको पता है कि आजकल काफी सरकारी योजनाओं के पैसे है वो सीधा DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में आते हैं, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब PM मोदी DBT बटन दबाते हैं रिमोट का और सीधा पैसा लाभार्थियों के खाते में चला जाता है बिना कोई बिचौलियों की हेल्प से। तो ऐसा कई बार होता है कि हमारा आधार लिंक नहीं होता है बैंक से, या फिर हमारे दस्तावेजों में कुछ समस्या आ जाती है। इस कारण से, तकनीकी कारणों से हमारा भुगतान है वो जो सभी लाभार्थियों को एक ही सलाह दी जाती है कि सबसे पहले तो आप बैंक खाते की स्थिति की जांच जरूर करें। जी हाँ, सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच कर ले, या फिर एक बार बैंक शाखा या बैंक मित्र से संपर्क करके सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार सही तरीके से लिंक है, KYC पूरी है, या DBT सुविधा सक्रिय है या फिर नहीं। कई बार छोटी सी गलती भी भुगतान रुकने का कारण बन जाती है, इसलिए आपको हर गलती को बारीकी से देखना है। मतलब आपकी कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए दस्तावेजों में, इस कारण भी आपके पैसे रुक जाते हैं। पेंशन राशि को लेकर अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग अलग हो सकती है और समय समय पर सरकार इसमें वृद्धि भी करती है। मतलब पूरे इंडिया में पेंशन योजना लागू है, लेकिन हर राज्य की पेंशन राशि है वो अलग अलग है और सरकार समय के साथ हमेशा पैसे में वृद्धि में। लाभार्थियों को क्या करना चाहिए कि सरकार की आधारित जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह बताया जा रहा है कि पेंशन की राशि बढ़ गई है, इतनी राशि बढ़ा दी सरकार ने। हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, आपको जाके तय देखना है कि सरकार ने ये आदेश सही में जारी किया है या फिर मीडिया पर चल रही हर जानकारी सही नहीं होती है, जरूरी नहीं होती है। कई लाभार्थी ये भी पूछे हैं कि अगर किसी कारण से 1 या 2 किस्त नहीं मिली तो क्या पैसा वापस मिल सकता है। मतलब हमारी भाई किस्त रुक गई है 1-2 महीनों की, तो क्या हमारी किस्त वापस मिल सकती है 1-2 किस्त जो रुक गई थी। सामान्य रूप से यदि लाभार्थी पात्र है, रिकॉर्ड सही है, तो जो भुगतान रुक गया था वो बाद में जारी कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही पात्र हैं, आपके दस्तावेज सही हैं और आपका भुगतान रुक गया था तो आपका भुगतान वापस मिल सकता है। लेकिन ये फैसला पूरी तरह से संबंधित विभाग पर, नियमों और जांच प्रक्रिया पर निर्भर करता है। मतलब सरकार ने जिस विभाग को ये सब सौंपा है उस विभाग पर निर्भर करता है कि आपकी रुकी हुई पेंशन आपको मिलेगी या फिर नहीं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है। यदि आपने नया आवेदन किया है तो सबसे पहले आवेदन स्टेटस जांचें। मतलब आपने अभी अभी आवेदन किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना आवेदन स्टेटस जानना है। अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, दस्तावेज सही पाए गए हैं, तो आगे चलकर आपको भी योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन आपका आवेदन लंबित है, मतलब कि आवेदन अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जी हाँ, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। कई राज्यों में अलग अलग समय में सत्यापन किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पेंशन है जो योग्य लाभार्थियों को मिले, मतलब पात्र लाभार्थियों को मिले कि सही आवेदन है या फिर नहीं, इसलिए उसका बार बार सत्यापन किया जाता है। क्योंकि कई बार लोग अपात्र होते हैं तो गलत डॉक्यूमेंट से भी आवेदन कर देते हैं, इसलिए सरकार बार बार सत्यापन कराती है ताकि लाभार्थी को ही, सही लाभार्थी को ही लाभ मिले। कभी भी आपको विभाग की तरफ से ये सूचना दी जाए कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है या फिर ये आपको दस्तावेज जमा कराने हैं, तो उसे समय पर पूरा कर देना चाहिए ताकि आपकी किस्त, आपकी पेंशन अटके ना।
सबसे पहले तो आपको मेरी लाभार्थियों को यही सलाह है कि सबसे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी और आवेदन की स्थिति को समय समय पर चेक करते रहना है कि आपकी ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, आपका आवेदन सही है या नहीं। इससे आपका क्या होगा कि आपकी किस्त कभी भी नहीं अटकेगी, मतलब कोई भी किस्त आपकी बाकी नहीं रहेगी, समय पर आपको राशि मिलती रहेगी। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की भुगतान संबंधित आपको समस्या का सामना नहीं करना। अब बात करते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सरकार बार बार कह रही है कि हम पेंशन में वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए सभी लाभार्थियों को इसी बात का इंतजार है कि हमारी इस तिमाही की पेंशन की राशि है वो बढ़कर आएगी। लेकिन इसको लेकर सरकार ने अभी भी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, मतलब सरकार ने अपने आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर कोई सूचना दे दी है कि इस बार पैसा बढ़कर आएगा, कितना पैसा बढ़ेगा। अब बात करते हैं पेंशन किस दिन जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी लाभार्थियों को इसी चीज़ का इंतजार है कि हमारी पेंशन की तारीख क्या रहने वाली है, कौन सी तारीख को हमारी पेंशन है वो जो मिलने वाली है। तो इसको लेकर भी हम आपको बता दें कि सरकार ने फिलहाल तो कोई भी है सूचना जारी नहीं की है अपने सरकारी पोर्टल पर, लेकिन हम बता देते हैं कि आपको जुलाई माह में आपकी पेंशन मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार का यही कहना है कि जल्दी आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको पेंशन मिल जाएगी। हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पेंशन संबंधित योजनाओं के लिए आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। सरकारी योजना से जुड़ी हर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।